पहला चैप्टर जो आता है हमारा बेसिक सा चैप्टर रियल नंबर्स नाम का, जो हर एक बच्चे के बिल्कुल ऐसे जुबान पे रखा हुआ है, इसका हर एक क्वेश्चन बच्चे को रटा हुआ है, तो इसको हम जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। देखो जी, रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, रिवाइज करते हैं। रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहां पे अंग्रेजी भाषा लिखी है, कुछ काम की नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मेन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जैसे मान लो हमें 54 का लेना है, तो 54 का आपको बोल दे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करते थे? कुछ नहीं भैया, इस तरह से कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने क्या करा, 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिख दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिख दिया। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 54 को हमने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। अब ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है? ये कहती है कि ये जो कंपोजिट नंबर है, ये जो कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के थ्रू। भाई ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर, और इन सबका क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन को एक और नाम देते हैं प्रोडक्ट हो रहा है। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया। यही होती है पहली थ्योरम, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसे ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए इरेशनल नहीं समझ में आता, मेरी जान मैं समझाऊंगा ना तेरे को, मैं क्यों बैठा हूं, मैं तेरे को हर एक चीज समझाऊंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं, मेरे साथ चल। अब मैं फिर बोल रहा हूं, भटकना मत, मेरे साथ खड़े हो, एंड तक खड़े रहना, फोड़ के आओगे एग्जाम को, ठीक है? किसी के साथ भी रहो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ हो, तुम किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, जिससे समझ में आ रहा है उसको फॉलो करो, पर जिस पे स्टिक कर गए हो उस पे 4 दिन स्टिक करना, उस पे 4 दिन स्टिक करना। आप देखोगे अपने आप को, सारे टीचर अच्छे हैं, सब बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, सब हमारे दोस्त हैं। आप जिस पे भी स्टिक कर रहे हो, जिससे भी आपको समझ में आ रहा है, उसके साथ 4 दिन रहने हैं। उन 4 दिन के बाद आप देखोगे कि आप बहुत बेहतरीन स्कोर करोगे मैथ्स के एग्जाम में। साइंस का एग्जाम, एसएसटी का एग्जाम मॉडरेट लेवल का था, और एसएसटी तो इजी भी था। मैथ्स में थोड़ी सी टफनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं अवेयर कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं अवेयर कर रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जिस पे स्टिक कर गए हो, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे साथ 4 दिन ना प्लेज ले लो, 4 दिन प्लेज ले लो कि 4 दिन भैया आपके साथ ही रहूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं, मैं डंके की चोट पे कि 120% मैं अपना देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अपना 200 देना है, तुम्हें जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करना है, बहुत बेहतरीन फोड़ोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है जी, 80,000 की वॉचिंग हम टच कर दें, देखते हैं आज हम क्या 1 लाख का नंबर टच कर पाएंगे। ग्रेट ग्रेट। तो देखो जी, पहला जो थ्योरम है वो यही है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबको पता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होता है। जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को 1 डिवाइड कर देगा और 2 डिवाइड कर देगा, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो 1 एंड इटसेल्फ मतलब यही, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ये तो बेसिक आपको पता ही है, ठीक है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें समझ में आ गई कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो। यही जो है इसी थ्योरम ने ये बोला है। इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके ऊपर आपको मैक्सिमम सवाल दिखते हैं इस चैप्टर में। 2-3 चीजें ही हैं, एचसीएफ एलसीएम आपका जो है उसके ऊपर सवाल दिखते हैं आपको। फिर उसके बाद जो आगे आपका इरेशनल वाला है, इरेशनल वाले पे सवाल मिलते हैं। तो हम इसको जल्दी से ब्रशअप करते हैं, जल्दी से इसको याद करते हैं। देखो जी, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, करना कैसे वो बताता हूं। अभी हमारा इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझे। अभी हमारा ये टाइम है, सवाल कैसे होते हैं भैया वो बताओ, सवाल कैसे होते हैं वो बताओ। डेफिनेशन अभी क्या करना, डेफिनेशन कौन सा, हमें पीएचडी करनी है, अभी तो एग्जाम में 100 वर्ड फोड़ के आने हैं, उसके लिए क्या जरूरी है वो बताता हूं। देखो जी, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक सा तरीका, ध्यान से देखना। जैसे 16 है तो 16 का तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन? कुछ नहीं भैया, ऐसे करो, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। इस तरह से 16 का करो तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हो। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा, ठीक है।
ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ये यार एक तो ना ये बोर्ड में मैंने ना क्या बताऊं भाई साहब आपको। अच्छा चलो ठीक है, हैंग हो गया था थोड़ा सा। हाँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको HCF निकालना है, HCF निकालना है, ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा समझ में आ जाएगा। HCF निकालने के लिए जो भी आपको कॉमन लग रहा है उसको उठा लो। क्या कॉमन दिख रहा है? यहां पे आपको एक 2 कॉमन दिख रहा है, इस 2 को उठा लो। एक 2 कॉमन दिख रहा है, यही आपका HCF होगा। अगर यहां पे इंटू 3 भी होता तो एक 3 भी कॉमन दिख रहा है तो 2 इंटू 3 आप आंसर लिखते थे, पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन दिखा, हमने आंसर लिख दिया। ये होगा HCF। LCM क्या होगा जी? LCM क्या होगा? ध्यान से देखना, मैं आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। LCM क्या होगा? LCM लिखने का तरीका है, जो भी डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 4 और इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर में 2। तो यहां पे मेरे को कौन से डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं? मेरे को 2 दिख रहा है, मेरे को 3 दिख रहा है। इनकी जो भी हाईएस्ट पावर मेरे पास अवेलेबल है वो लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर 4 अवेलेबल है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 अवेलेबल है, ये हमारा LCM होगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ठीक है भैया, स्पीड बढ़ाओ, इतनी ही तेज चलेंगे, अब धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, स्टार्ट हुआ है, अभी मेरा भी इंजन गर्म होने में टाइम लगेगा ना, उसके बाद जब फ्लो पे आ जाएंगे जल्दी जल्दी आगे करेंगे। ठीक है ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं HCF और LCM। एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, आप समझ जाओगे। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आप समझ जाओगे। मान लो एक है आपका 9 और एक है आपका 36। इसका आपको LCM और HCF निकालना है, इसका आपको HCF और LCM निकालना है, HCF और LCM निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकाल लोगे? शोभित भैया ने बोला है कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो आपने 9 का करा तो 9 का हुआ 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसको लिख दोगे आप 3 इंटू 3 मतलब कि 3 स्क्वायर। 36 को क्या लिखोगे आप जी? 36 को आप लिख सकते हो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो सकता है। तो इसको क्या लिखोगे आप 36 को? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया हमने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन उठा लो, कॉमन उठा लो। कॉमन क्या दिख रहा है हमें? एक 3 कॉमन ये, एक 3 कॉमन ये, तो 3 इंटू 3 ये क्या होगा हमारा? 9, ये हमारा HCF होगा। इजी पीजी। तो जो कॉमन दिख रहा है उसे उठा लो। LCM के लिए जो भी अलग अलग नंबर दिख रहे हैं पहले वो लिख दो। तो 2 अलग दिख रहा है हमें और 3 दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? स्क्वायर। तो ये हमारा LCM होगा। अरे समझ गए, अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए भैया? होगी वॉइस बिल्कुल आएगा जी होगी वॉइस, जिसको नहीं पता वो धीरे धीरे समझ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इस तरह से हम HCF और LCM निकालते हैं। इजी पीजी मेथड है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है HCF और LCM का वो है ये वाला, कि अगर दो नंबर्स हैं हमारे A और B, दो नंबर हैं A और B, तो HCF इंटू LCM मतलब A और B का HCF और A और B का जो LCM होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपको 110% सवाल देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको 110% सवाल देखने को मिलेगा। HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूं इसको समझाने के लिए। मान लो आपको दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है LCM जो है, LCM ऑफ 9 और 36, ये आपको दे रखा है 36। ठीक है, HCF ये आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ लिया LCM दे रखा है, आप बताओ HCF क्या होगा। तो दो नंबर है 9 और 36, 9 और 36, इसका आपको LCM दे रखा है, बताओ HCF क्या होगा, बताओ HCF क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल सेम। कैसे कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई? ये तो तुमने कर ही रखा है, पर एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो तो आप देख लोगे, वेरीफाई हो जाएगा। देखो क्या हमने करा कि LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट क्या? 9 इंटू 36 के बराबर। ठीक है, तो LCM हमें दे रखा है 36, HCF हमें निकालना है इक्वल टू 9 इंटू 36। तो यहां से देखा हमने 36 से 36 गया तो HCF की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह के आपको काफी 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 क्वेश्चन दिख जाएंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेके देखें, एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेके देखें। मैं फिर बोल रहा हूं आज हम बिल्कुल बेसिक बेसिक सारे फॉर्मूलोज को कवर कर रहे हैं।
इसके जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कल से शुरू करेंगे। कल वाले लेक्चर में हम पहला चैप्टर उठा रहे होंगे, उसमें हम करेंगे बहुत डीप डाइव, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा कि इससे ऊपर तो कभी सीबीएसई पूछेगा ही नहीं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ कल के सेशंस में। आज हम बेसिक बस रिवाइज कर रहे हैं, आप आराम से लेट के देखो लेक्चर को, हाँ यार शोभित भैया ये पढ़ा रहे हैं, हाँ ये पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम मान लो आपको एचसीएफ दे रखा है ए और बी का 2, ठीक है, और आपको एलसीएम पूछ लिया, बताओ एलसीएम क्या होगा, तो कुछ नहीं है ना, ए और बी का एलसीएम आपको दे रखा, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो एचसीएफ आपको 2 दे रखा है, एलसीएम आपका निकालना है इंटू ए बी, तो यहां से एलसीएम आ गया ए बी बाई 2, एलसीएम आ गया ए बी अपॉन 2। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह के आपको बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2/3 ये एक रेशनल नंबर है, 4/9 ये एक रेशनल नंबर है, 7/2 ये एक रेशनल नंबर है, 1/3 ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यार अगर अपॉन में हम 0 कर दें तो इन्फिनिटी बन जाता है ना, नॉट डिफाइंड बन जाता है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसमें नीचे वाला बेस 0 नहीं होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि p और q का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, p और q का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है, जैसे देखो 2/3 इसको आप आगे फर्दर नहीं काट सकते, 4/9 इसको आप आगे फर्दर नहीं काट सकते, आप 16/8 को काट सकते हो, कैसे कि 8 दूनी 16 होता है तो ये हो जाएगा 2, तो 16/8 जो है ये एक रेशनल नंबर हम नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर है 2। तो हम रेशनल नंबर्स को वो नंबर्स कहते हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो और वो कट पीट के बिल्कुल फाइनल निकल के आए। 1 और 3 को हम आगे नहीं काट सकते, 7/2 को हम आगे नहीं काट सकते, 6/2 को काट सकते हैं, है ना, या फिर 18/9 को काट सकते हैं, या 18/27 को हम आगे काट सकते हैं कि 2 9 18, 9 2 18, 9 3 27, तो ये 2/3 हो गया। अब ये एक रेशनल नंबर है। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक लिख रहा है आप जियान है, अबे पढ़ाई कर ले। तो आज के जो ये मैंने लाइव सेशन लिया था इसका टीजर देखा था तुमने, हाँ बढ़िया था ना, पढ़ाई कर लिया करो। तो देखो रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसमें p और q के कोई भी और फैक्टर्स ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कि ये काट पीट के फाइनल फॉर्म में लिखा हो, इतना समझ में आ गया। इर्रेशनल क्या होते हैं? इर्रेशनल इस तरह के होते हैं, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √2 + √3, √2/√7, 2 + √2, ये तो हमें पता ही है, ये इर्रेशनल होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एक और थ्योरम की, जो कि है बहुत ही बेसिक सी थ्योरम, जो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन में बहुत काम आती है। वो क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, अभी समझाता हूं। थ्योरम है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p जो है वो a² को डिवाइड कर रही है, तो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ये बेसिक सी थ्योरम है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ये हमें प्रूव करना है। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस वाले टॉपिक से पक्का आपको सीबीएसई में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है, इस वाले टॉपिक से आपको पक्का सीबीएसई में सवाल देखने को मिलेगा कि प्रूव करो √2 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, √2 + √7 इज इर्रेशनल, √2/√7 इज इर्रेशनल, √2 + 3 इज इर्रेशनल। ये तरह के सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। ये सॉल्व कैसे होते हैं? इस वाले थ्योरम से। क्या थ्योरम है कि अगर p जो है वो a² को डिवाइड कर रही है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगी। p जो है अगर वो a² को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इससे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व होता है। आपके स्कूल्स में अलग अलग तरीके इसके बताए जा सकते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि √2 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल, इसको करने के अलग अलग तरीके आपको बताए जा सकते हैं। जो मेरे को आसान तरीका लगता है, जो मैं यूज करता हूं, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। ध्यान से सुनना, इस पे सवाल हमेशा आएगा।
तो जिस बच्चे को आता है उस बच्चे को जिस मेथड से आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है एक बार ध्यान से सुन लो, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। कैसे होगा सॉल्व, ध्यान से देखो कैसे होगा सॉल्व, ध्यान से देखने। तो देखो मेरी जान, √2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है, ये हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है हम मान लेंगे कि √2 तो रेशनल है। दुनिया वालों ने बोला प्रूव करो √2 इज इरेशनल, मैंने कहा √2 इज रेशनल, मैं तो मान लेता हूं √2 रेशनल है, मैं नहीं कह रहा इरेशनल है, मैं तो कह रहा हूं √2 रेशनल है। तो मैंने कह दिया लेट √2 जो है वो रेशनल है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कोई एक नंबर रेशनल नंबर है तो उसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब कि काट पीट के फाइनल P/Q की फॉर्म में आया है, काट पीट के फाइनल P/Q की फॉर्म में आया है। तो √2 इज इरेशनल जो है ये हम ऐसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे √2 जो है वो रेशनल है तो √2 को आप P/Q की फॉर्म में लिख दो। P/Q की फॉर्म में लिखते ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो जब √2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बच गया, और बच गया P²/Q²। तो 2 इक्वल टू P²/Q², ये आ गया। अब देखो Q² को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, तो Q² बन गया P²/2। यह है पहली इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। भाई जब 2 P² को डिवाइड कर रहा है जब भी कोई Q आया होगा, क्योंकि Q तो एक इंटीजर है, तो P²/2 मतलब कि 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा, इट डिवाइड्स P ऑल्सो। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी करेगा। तो मैंने कहा जब 2 ने P को डिवाइड करा तो N आया कोई, तो यहां से P=2N मेरे को मिल गया, 2 इधर ले गए। अब ये P=2N जब मैं यहां पुट करूंगा तो Q² बन जाएगा 2N²/2, तो Q² बराबर ये आ गया, और यहां पे ये 2 से 2 कटा तो बन गया Q²/2 बराबर N। यहां पे 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा था, यहां पे 2 Q² को भी डिवाइड कर रहा है। भाई ध्यान से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, यहां पे हमने माना √2 इज रेशनल, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायरिंग कर दी, तो मैंने देखा 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। हम √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 को पहले मान लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। क्या मान लेंगे हम मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिखते ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो यहां स्क्वायर, तो ये बन गया 2 इक्वल टू P²/Q²। तो मतलब अब 2 को इधर ले गए, Q को इधर ले गए, तो बन गया P²/2। मतलब 2 ने P² को डिवाइड कर दिया। भाई कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, उसके नीचे बैठा है, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है ना यार, इतनी सी बेसिक सी चीज नहीं समझ में आती है क्या यार। तो P² को 2 ने डिवाइड कर दिया, मतलब कि 2 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। यहां पे मैंने 2 लिख दिया गलती से, तो 2 अगर P² को डिवाइड कर रहा है तो देन इट डिवाइड्स P ऑल्सो। तो हमने लिख दिया P/2 जो होगा, मतलब P को जब वो P को डिवाइड करेगा, क्योंकि P² को जब डिवाइड करा तो Q² बना, P को जब डिवाइड करेगा तो मैंने मान लिया N बनेगा, तो यहां से P=2N मिला, वो मैंने यहां पुट कर दिया P² की जगह, तो बन गया 2N² इक्वल टू 2, 4N², यहां से गया ये, तो ये 2 नीचे ले गए, तो 2 हम देख रहे हैं ये Q² को भी डिवाइड कर रहा है। पहले 2 ने P² को डिवाइड करा, अब 2 जो है वो Q² को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 जो है वो Q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड Q ऑल्सो, तो 2 जो है वो Q को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से मिल गया Q/2 बराबर N। जैसे P/2 बराबर N माना था, ऐसे जब वो Q को डिवाइड करे तो M मान लिया, तो Q बराबर 2M आ गया। P की वैल्यू आई 2N, ये देखो फिर हिल गया भाई सब। हाँ, तो P बराबर 2N आया, Q बराबर हमें 2M मिल गया, तो P/Q हमने करा तो आ गया 2N/2M। तो यहां से हमने देखा कि P/Q के तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, देख रहे हो, यहां पे ये ऊपर, यहां पे ये ऊपर, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब कि 2 एक कॉमन फैक्टर है। पहले मैंने माना था कि P/Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर यहां तो हम देख रहे हैं 2 एक कॉमन फैक्टर है, P भी 2N, Q भी 2N। भाई यहां पे 2 से 2 कटेगा, मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर था। माना मैंने था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दिखा मुझे कि 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब कि मेरी जो एजम्पशन थी वो गलत थी, मतलब कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, भैया माफ कर दो। तो मैंने कहा कि यहां पे हमें 2 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है P/Q का, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन हुई।
दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज बिकॉज हमने रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी कि रूट टू इज रेशनल। हमने गलत मान लिया था कि रूट टू रेशनल है, तो हमने गलत मान लिया था, हमने कान पकड़ लिए, गलती हो गई जी। हमने माना रूट टू रेशनल है, गलती हो गई। अब क्या होगा, रूट टू जो है वो इरेशनल होगा, खत्म बात। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए भैया। सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं जी, अभी पहला ही चैप्टर हुआ है, पहला चैप्टर तो सब बच्चों को आता है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना होगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ में नीचे आपको दूंगा ही। इस तरह से आप जो ये रूट टू इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, सब ऐसे सॉल्व करोगे। आपको दे दे रूट 5 इरेशनल है, कुछ नहीं मानना, रूट 5 को पहले रेशनल मान लेना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना, स्क्वायरिंग करना, ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद पी वहां पे 5n बनेगा, तो 5n पुट करोगे, तो आप देखोगे वहां पे 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। तो मेरे से कोई गलती हो गई, ये मैंने आगे बढ़ गए। ठीक है, ठीक है जी। 3000 की भीड़ छट गई, भीड़ नहीं छटनी, भीड़ नहीं छटनी, आखिरी तक रहना है, आखिरी तक रहना है हमें। ठीक है, वॉरियर है भाई, हम ऐसे कोई छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें काम आने वाले हैं। देखो, अगर कोई रेशनल नंबर है, कोई दो रेशनल नंबर है, उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें रेशनल मिलेगा। कोई रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, रेशनल मिलेगा। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, रेशनल मिलेगा। रेशनल नंबर को डिवाइड कर दें, रेशनल मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल लेके प्रूव कर लेते हैं। 2 और 3, तो 2 + 3 क्या है, 5 रेशनल नंबर। 2 - 3 क्या है, -1 रेशनल नंबर। 2 × 3 क्या है, 6 रेशनल नंबर। 2/3 क्या है, रेशनल नंबर। तो हमें ये दिख रहा है कि जब भी हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, रेशनल मिलेगा। दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इसमें हम अभी बता नहीं सकते, क्योंकि रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे कि मान लो दो इरेशनल को ऐड कर रहा हूं, मान लो एक इरेशनल है √2 और एक इरेशनल है -√2, तो √2 - √2 0, जो कि एक रेशनल है। और मान लो √2 में ऐड कर रहा हूं मैं √2, तो ये बन रहा है 2√2, जो कि एक इरेशनल है। तो कभी हमें रेशनल मिल रहा है, कभी इरेशनल मिल रहा है। तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता कभी रेशनल मिलेगा, कभी इरेशनल मिलेगा। तो दो रेशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, रेशनल मिलेगा। दो इरेशनल को कभी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कभी रेशनल मिलेगा, कभी इरेशनल मिलेगा। अब बात करें हम, अगर हम एक इरेशनल ले लें और एक रेशनल ले लें, तो इरेशनल में रेशनल ऐड करो। जैसे कि मान लो √2 में अगर मैं 3 ऐड करूं, तो √2 + 3 ये एक इरेशनल है। √2 में मैं 3 माइनस करूं तो एक इरेशनल है। √2 में 3 मल्टीप्लाई करूं तो √2 × 3 ये एक इरेशनल है। √2/3 करूं तो √2/3 क्या है, ये एक इरेशनल है। तो एक बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये है, यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, इसमें रेशनल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने पे ये इरेशनल नहीं होगा, बाकी सब केसेस पे होगा, बाकी सब केसेस पे होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हम दो रेशनल ले रहे हैं तो हमेशा रेशनल होगा, दो इरेशनल ले रहे हैं हम बता नहीं सकते कभी रेशनल होगा, कभी इरेशनल होगा, और एक इरेशनल एक रेशनल है तो हमेशा इरेशनल आएगा, हमेशा हमेशा इरेशनल आएगा। ये भैया क्यों बता रहे हो, ये कहां काम आएगा, देखो मैं बताता हूं। क्वेश्चन बनता है प्रूव दैट 2 + √2 इज इरेशनल। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ 2 + √2 इरेशनल है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को आपको पता है ये एक रेशनल और एक इरेशनल का सम है, तो रेशनल और इरेशनल जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा, ये बात आपको पता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका पहला स्टेप होगा कि प्रूव करो √2 इज इरेशनल। तो आप सबसे पहले प्रूव करोगे √2 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करोगे √2 इज इरेशनल, अभी तो बताया मेरी जान, ये देख। तो ऐसे हम प्रूव कर देंगे √2 एक इरेशनल नंबर है। जैसे हम √2 को इरेशनल प्रूव कर देंगे, हम बोल देंगे कि 2 + √2 भी क्या होगा, ये भी एक इरेशनल होगा। क्यों इरेशनल होगा, बिकॉज अगर मैं किसी भी रेशनल में इरेशनल ऐड कर दूं तो वो इरेशनल ही मिलता है, ये हम बोल देंगे। तो इन तरह के सवालों में ये जो मैंने आपको बताया ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, मेन ये काम का है, मेन ये वाला पार्ट काम का है, मेन ये वाला पार्ट काम का है। आपको एग्जाम में ना, अब पहले सीबीएसई पूछता था कि बताओ √5 इरेशनल है प्रूव करो, √2 इरेशनल है प्रूव करो। अब सीबीएसई थोड़ा सा एडवांस हो गया, वो ये नहीं बोलता कि खाली √2 √5 करो, नहीं, वो कहता है इस तरह से 2 + √2 को इरेशनल प्रूव करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले √2 को इरेशनल प्रूव करोगे, पहला स्टेप। कैसे करोगे, ये तो ऐसे ही करोगे,
जैसे ही आपका रूट टू इरेशनल प्रूव हो गया, अब आप कहोगे कि देखो भाई रेशनल में अगर मैं इरेशनल मिलाऊं, क्योंकि मैंने इसको इरेशनल प्रूव कर दिया, तो अगर अब मैं इसमें 2 मिला दूं, मतलब इरेशनल में रेशनल मिला दूं, तो हमेशा इरेशनल होगा, ये मेरे को याद है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 2 + √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। समझ गए? समझ गए? प्रैंक कॉल दिगराज सर, भाई दिगराज सर हॉस्पिटल में यार, उनको मत परेशान करो, उनको मत परेशान करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर नहीं